नमस्कार मित्रों, मैं जयराम चौहान, चौहान टेक्निकल सेंटर, जैन सिंह रोली मध्य प्रदेश से। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को ये अभी फॉल्ट दिखाया था, प्रॉब्लम दिखाया, अभी हमारा जो थ्योरेटिकल क्लास गई थी वो लो सेंसिंग पे गई थी। तो आज हमारे पास एक इंडक्शन आया बजाज मैजेस्टी का ICX7 वाला मॉडल है। दोस्तों, ये कहीं से बन के आया, देखेंगे इसमें IGBT, रेक्टिफायर, बहुत सी चीज़ें थी ना, कैपेसिटर वगैरह सब चेंज करके देखा गया था, लेकिन लास्ट डेट ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम क्या है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं उसको ऑन करता हूँ। देखिए हमारा सीरीज़ यहाँ पे देखिए ये सेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सीरीज़ जैसे ही मैंने इसको डायरेक्ट किया तो बंद हो गया। देखिए यहाँ पर एम्पेयर देखिएगा 34.9, 29.9 एम्पेयर, देखिए इतना जा रहा है। अभी देखिए 26 एम्पेयर देखिए। अच्छा, ये सुबह सो फ्रेंड देखिए कई दुकान से घूम के आया है मेरे पास। अभी देखिए इसमें क्या है, लो हीटिंग का जो प्रॉब्लम है, जो आज मैंने आप लोगों को थ्योरेटिकल क्लास दिया था, सेम प्रैक्टिकल भी आप लोगों के सामने आ गया है। तो मैं सोचा कि चलिए इस पर आप लोगों को वीडियो बना जाता हूँ। अभी तक ये फॉल्ट बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, इनसे अभी दूर नहीं हुआ है। हालांकि मैं भी इस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये फॉल्ट का पता लगा कि इसमें जो फॉल्ट कैसे आ गया। अभी एम्पेयर यहाँ पर देखेंगे, देखिए 3.7 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, मतलब जैसे जैसे इसकी हीटिंग बढ़ती है 0 एम्पेयर सेंस छोड़ता पकड़ता 12 एम्पेयर। ठीक है, जिस तरह से करेगा उस तरह से एम्पेयर भी इसका आपका देखिए 15 एम्पेयर चला गया अभी फुल हीटिंग में। ठीक है, मतलब 1800 वाट का जब ये लेगा तो इतना होगा, जब नीचे लो हो जाएगा तो इस तरह से छोड़ पकड़ क्योंकि अभी 1800 वाट पे मैंने इसको दिया है। देखिए इसका रेड इंडिकेटर 1800 वाट पे है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ये इस तरह का लो हीटिंग आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की प्रैक्टिकल क्लास आप लोगों के लिए इसके ऊपर ही मैं दूंगा कि ये लो हीटिंग होता है तो इसको किस तरह से सेंस किया जाए, किस तरह से फाइंड आउट किया जाए, ईजिली सॉल्व किस तरह से किया जाए। हालांकि इंडक्शन बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा अंदर घुसना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। दोस्तों, इसके ऊपर पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके ये सभी चीज़ें फॉल्ट जो है बारीकी से मिलते हैं। ज़्यादातर तो प्रीसेट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रीसेट की डी वैल्यू हो जाएगी तो हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें एक अचूक फॉल्ट है जिसको बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाकर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस प्रैक्टिकल में आप लोगों को मैं इसके इंडक्शन के बारे में देता हूं कि ये किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लो हीटिंग में सबसे पहले हम बजट रेंज में रखकर अपने यहाँ पर देखिए प्रीसेट भी, हालांकि ये चेंज किया हुआ नया प्रीसेट भी डला हुआ है, नया IGBT डला हुआ है। ठीक है, बाकी ये रेजिस्टेंस वगैरह सब चेक किया हुआ है, सोल्डिंग भी मारा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो रिसोल्व होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास के बारे में बताया था, ये हमारा जो शंट जंपर होता है, हमारा ये रेक्टिफायर का सेंटर पॉइंट जिसपे AC आती है हमारी, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हमारे कॉयल से जुड़ा होता है। जो ये कॉयल है, कॉयल के एक सिरे से जुड़ा होगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ से यहाँ ये ग्राउंड है दोस्तों। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ देखेंगे ये आया हुआ है, यहाँ से यहाँ कॉयल जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ और यहाँ से यहाँ जंपर लग के यहाँ से कॉयल जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ एक कॉयल ये वाली, और उसके बाद यहाँ से यहाँ देखिए ये जो 3-4 जंपर लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पर पतले पतले तो 3-4 जंपर लगे हुए हैं। यहाँ से फिर आते हुए यहाँ पर कॉयल जुड़ी होगी, यहाँ पर कॉयल का एक पॉइंट लगा हुआ है, दूसरा पॉइंट हमारा IGBT के कलेक्टर से लगा हुआ। ठीक है, तो एमीटर ये है, एमीटर टू कलेक्टर जब स्विच होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज ऑलरेडी इसको कॉयल को मिल रही है और नेगेटिव यहाँ से मिलती है। जैसे ये ऑन होता है, ऑन ऑफ होता है, तो एक बार इसमें करंट, इसमें कॉयल के अंदर करंट आता है, तो जब करंट आता है तो इसमें एडी करंट जनरेट होता है, जिससे हमारा बर्तन जो है वो सेंस करता है। तो ये ऑन ऑफ होता रहता है। अगर डायरेक्ट ये शॉर्ट हो जाए तो कॉयल जल जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट जल जाए कॉयल जल जाएगी, या रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, ये अधिक एम्पेयर लेने लगेगा तो उड़ जाएगा। तो अभी अधिक एम्पेयर जैसे ले रहा था, तो हम यहाँ पर जो हमारा ये टॉप सेंसर है, इसको अगर ना लगाकर हम बाहर अगर इस तरह से इंडक्शन कॉइल को रख कर करते हैं तो एम्पेयर ज़्यादा लेगा दोस्तों। तो उस दौरान आपका IGBT भी उड़ सकता है। तो आप जब भी लगाएं तो इसके अंदर ही आपको टॉप सेंसर लगाने के बाद ही चेक करना है। ठीक है, टॉप सेंसर लगा ही रहना चाहिए आपका, तब जाके आपका काम परफेक्ट एम्पेयर जो है वो शो होगा। ठीक है, अला इस कॉइल को थोड़ा सा निकल गया, यहाँ से चपकाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चपका लेंगे, वो बाकी बात है। चलिए अभी सबसे पहले जो हमारा शंट जंपर होता है मोटा वाला, देखिए यहाँ पर शंट जंपर है, ये एम्पेयर को इंक्रीज करता है, जो कि इसके एमीटर से कनेक्टेड होता है दोस्तों। ठीक है, और यहीं से देखिए शंट जंपर लगकर, देखिए ये पतला वाला जंपर लग के देखिए यहाँ से यहाँ देखिए 0 0 आ रहा है, इस पर भी 0 0 आ रहा है। यहाँ से लगकर देखेंगे तो हमारे
एक देखते हैं रेजिस्टेंस के द्वारा कैसे जा रहा है ये। यहाँ से होते हुए देखेंगे, इधर जूम करके दिखाओ, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ आने के बाद यहाँ से यहाँ जंपर, उसके बाद यहाँ एक असेंबली रेजिस्टेंस लगी होती है, देखना वैल्यू क्या आ रही है। 1K5 फोड़ना चाहिए मेरे पास, कितना आ रहा है 1K5 की ये रजिस्टर है। और ये रजिस्टर होकर हमारे प्रीसेट पे आ जाता है। प्रीसेट की वैल्यू देख लेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए प्रीसेट की वैल्यू जो आ रही है 316 ओम आ रही है। तो सबसे पहले अगर हमारा प्रीसेट ख़राब होगा तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो मैंने जैसे आपको थ्योरेटिकल में बताया था क्लास में, तो देखिए 316 आ रही थी, इसका मतलब ये वैल्यू भी ठीक है। अब यहाँ पर 316 और यहाँ जंपर पे 1K5 जुड़ जाएगा, तो देखिए 2K के लमसम का जो है कि हमारी रीडिंग आ रही है। तो ये रीडिंग जो हमारी है वो प्रॉपर है दोस्तों। अब यहाँ से देखेंगे इधर से होते हुए हमारा देखिए यहाँ पर 0 ओम्स बता रहा, और यहाँ से आगे ये जंपर के द्वारा ये हमारे माइक्रो कंट्रोलर पे जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे जंपर के द्वारा कहाँ आ रहा है, तो यहाँ से प्रिंट होते हुए नीचे से होते हुए यहाँ से होते हुए ऊपर से होते हुए यहाँ आया दोस्तों। यहाँ से एक रजिस्टर लगी होगी, ये भी समथिंग देख लेते हैं क्या वैल्यू की लगी हुई है। उधर 1K5, तो इधर भी 1K5 ही लगी है समथिंग। इसको जूम करके देखो, नंबर दिखाई दे रहा है क्या रजिस्टर का, क्या नंबर दिखाई दे रहा है। ये वैल्यू है दोस्तों 089 68 नहीं है, 68 अच्छा हाँ 680K दिखा रहा, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू को हम कंफर्म कर लेते हैं क्या है। फिर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये PF, और इधर से तो कोई जो बोलेगा नहीं। यहाँ से यहाँ देखिए ये हमारे जो है सीधा IC के पिन नंबर कितने पे जा रहा है, इसके IC के पिन नंबर पे देख लेते हैं। इधर एक नंबर है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फ्रेंड इसको मैंने ओपन करके भी देख लिया, क्योंकि वो कोड से दिख रहा 6803 लिखा था, 680K होगा। चलिए मेगा ओम्स के रेंज में रख कर इसको देखेंगे। देखिए 676 दिखा रहा था, 680K की रजिस्टर लगी हुई है, जो कि पिन नंबर कितने से कनेक्टेड है, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ऐसा होगा, 16 से है दोस्तों, ठीक है। 16 17 18 19 20 पिन नंबर 16 से ये कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पिन नंबर 16 पे देखें 00 आ रहा है, तो पिन नंबर 16 से ये हमारा जो हीट टेम्परेचर सेंस का कंट्रोलिंग है ये है। लेकिन यहाँ पर 680 लगाया, तो अलग मैं दूसरे पीस में भी और दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ये जो जंपर है दोस्तों, यहाँ जंपर से हमें चेक करना है। जंपर से हमारे यहाँ पर जो आएगी 1K2 मतलब 1K5 की रजिस्टर एक लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसके पार हो जाएगा, तो ये 2K से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 300 ओम के लमसम ये भी ऐड हो जाएगा इसमें 235 ओम, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से जो ऊपर जा रहा है देखिए ये, ठीक है, यहाँ 00। अब यहाँ से ऊपर यहाँ गया, यहाँ से यहाँ रजिस्टेंस पे गया, तो इस तरह से हमें ट्रेस आउट करना है, ठीक है। यहाँ 0 आ रहा है। अब यहाँ रजिस्टेंस के बाद देखेंगे तो देखिए 680 मैक करके फिर हमारा पिन नंबर 16 पे चला जाएगा 677K, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ लेकर ये जो वैल्यू है वो ठीक है दोस्तों, जो हमारे वैल्यू मिल रही। लेकिन हमारा हीट अभी भी नहीं हो रहा है, तो अगर प्रॉब्लम है क्या जो इसमें हीट नहीं हो रहा, जबकि ये भी चेंज हुआ पड़ा है। बाकी दूसरा
सो दोस्तों इन रजिस्टरों को भी चेक करा, लेकिन इनका फॉल्ट होता नहीं है। जो इनपुट आउटपुट हाई लो की रजिस्टर है इनको चेक कर लीजिएगा, लेकिन इनका फॉल्ट नहीं होता है। आपका लो हीटिंग में इनका प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मत्था जल्दी करना पड़ेगा मेरे को भी, आखिर में इसमें आखिर में क्यों नहीं है 680 यहाँ मुझे लगा कि ये रजिस्टेंस हाई वैल्यू हो रही है, इसके वजह से ये नो सेंस कर रहा। लेकिन ये भी रजिस्टेंस ठीक है, इसी वैल्यू की रजिस्टर ही लगी हुई है। इस बेटे 1 के 5 सोच के मुझे लगा मैग में है तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ से सॉल्व होगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ से भी सब कुछ ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ और यहाँ पर आजमा के देखेंगे दोस्तों थोड़ी सी। क्या होती है कभी कभी हम ये मिस्टेकली कर जाते हैं, हम जंपर से तो ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जंपर से वैल्यू जो यहाँ पर आ रही देखेंगे 1 के 2 की, ये क्योंकि इस रजिस्टेंस से इधर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 आ रही। ठीक है, ये जो रजिस्टेंस है इसके इधर लेंगे तो ये रजिस्टेंस जो है ये हमारी समथिंग यहाँ पर 1 के 2 की है। ये मैग में दिखा रहा है, के में दिखा रहा है। ठीक है, के में वन चला गया ये। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू भी मुझे उपार के देखनी पड़ेगी क्या लगाया है। यहाँ पर वैल्यू 1 के 5 नहीं है, यहाँ भी कुछ और ही लगाया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ इतना आ गया। अभी देख रहे हैं यहाँ से अभी 2 के लमसम आ रहा था। यहाँ पे देखिए 2K के लमसम आ रहा, लेकिन हमारी जो मीटर शो कर रहा है वो मैग शो कर रहा है। ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि के मैग में फ़र्क आता है। अब ये क्या फंडा है समझ में नहीं आ रहा। चलिए हम के की रजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, उसमें क्या बता रहा है ये। हाँ, यहाँ किलो ओम से बता रहा है। ठीक है, यहाँ मैग पे बता रहा है, तो इसका मतलब यहाँ की रजिस्टेंस भी हाई वैल्यू है, यहाँ मैग दिखा रहा है 0.1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं दोस्तों क्या है। अब इसकी वैल्यू का भी, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब 680 के है तो ये मैग में ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ की रजिस्टेंस भी देखेंगे ये ज़्यादा ही शो कर रहा है। यहाँ पर 1.5 के होता है तो 0.700 800 मैग है, तो ये 820 के लमसम होगी जहाँ तक उम्मीद है। तो एक सिरा निकाल लेते हैं इसका, तभी कंफर्म होगा क्या है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखिए इंडक्शन है दोस्तों, कौन कंपनी क्या यूज़ कर रखा है ये जानने वाली बात है। ठीक है, हम तो एक फंडामेंटल पे काम हमें नहीं करना चाहिए, जबकि मैं क्लास में बार बार आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सभी कंपनियाँ अपना अपना अलग अलग फंडामेंटल यूज़ करती हैं। ठीक है, तो एक सिरा निकाल के ही हम कंफर्म करेंगे इसका एक्चुअल में यहाँ पर रजिस्टेंस लगी कौन सी है। ठीक है, एक सिरा हम ओपन कर लिए, यहाँ पर देख लेते हैं ओपन हुआ कि नहीं। ठीक है, ओपन हो गया दोस्तों। तो यहाँ से यहाँ लगा के देख लेते हैं क्या बता रहा है ये। हालांकि दूसरी तरफ उखड़ गया, दूसरी जगह सोल्ड करना पड़ेगा तब जाके वैल्यू देगा सही से। निकल ही गया दोस्तों ये। तो एक जगह सोल्डिंग करके फिर चेक कर लेते हैं फिर वैल्यू है क्या इसकी। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको सोल्ड कर लिया है। अब इसकी वैल्यू को आराम से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक्चुअल में लगाया क्या वैल्यू का है। ठीक है, रजिस्टेंस के फॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कोडिंग का पता नहीं लग रहा है। कोडिंग अगर दिखती तो पता लग जाता। यहाँ पर 0 आ रहा है। हाँ,
फ्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर 75-76 किलो ओम्स की वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। 75-76 किलो ओम की, जब वहाँ पर 680 के लगाया तो यहाँ पर भी हाई वैल्यू ही यूज किया इसने। प्रीसेट हालांकि वही लगाया है ये, ठीक है। 56 के आ रही, कभी 60 आ रही है, तो थोड़ा सा ये कंटिन्यूटी का फ़र्क आ रहा है। चलिए वापस इसको लगा देते हैं। अब हम वहाँ पर देख लेते हैं जहाँ पर हमारा ओपन है वहाँ पर क्या आ रहा है। अब तो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, एंट्री ही बोलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 0 बोलेगा, ठीक है। चलिए वापस रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉल्ट तो निकलेगा कहीं ना कहीं से इसका। एक और गड़बड़ी यहाँ पे हम लोगों से हो रही दोस्तों, जो मुझे संक हो रहा है, पक्का वही हो रहा है। चलिए उसको भी मैं चेक करूँगा, पहले इसको सोल्डिंग कर लें, क्योंकि ये सही से सोल्डिंग नहीं होगा तो वैसे भी हमारा सही से नहीं कर पाएगा। रेजिस्टेंस का जो वो है वो ख़राब हो जाता है दोस्तों एक बार सोल्डिंग करने के बाद। पिछहत्तर 76 के बता रहा है। चलिए तो हम यहाँ पर एक नई वैल्यू की रजिस्टर। सो दोस्तों देखिए, मैंने 82 के की रजिस्टर मैंने यहाँ पर लगा दिया, वो 75-76 आ रहा था, ठीक है। तो मेरे पास ये देखेंगे अभी यहाँ पर 330 बता रहा है, ठीक है। मैं रजिस्टेंस से कर बढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पर 73-74 के आ रहा, ठीक है। तो ये 82 के की रजिस्टर मैंने लगा दिया अंदाजा के मारे। अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ की रजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। यहाँ पर तो दिख रहा है, कोड यहाँ पर दिख नहीं रहा था, इसलिए नहीं पता लगा। अब लास्ट फंडामेंटल जो रह जाता है दोस्तों, वो मेरा जो ट्रिक रहता है अब तक का, जो एक्सपीरियंस है मेरा इंडक्शन रिपेयर करने का। अब यहाँ पर देखेंगे तो चलिए, अब हमने यहाँ से क्या किया, जंपर से यहाँ पर 0 देखना है हमें इस वहाँ तक, ठीक है। देखिए 0-0 आ रहा है ना यहाँ पर हमारे रजिस्टेंस से पहले, ठीक है। अब रजिस्टेंस के बाद हमारा 82 के, ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ तक हमारा कंफर्म हो गया। इसके बाद हमारा ये प्रीसेट आ जाता है, प्रीसेट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, 82। और इसके बाद फिर यहाँ 82 तक, यहाँ तक आ जाएगी रजिस्टर, ठीक है। यहाँ 82 आ गई। इसके बाद ये जो 680 के है ये और जुड़ जाएगी, मैग में चला गया, ठीक है। तो IC के पिन तक भी वही मैग में जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा ठीक है। लेकिन एक डाउट हमें यहाँ पर हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ एक 0 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ एक 0 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो यहाँ पर 0-0 बता रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए पैरेलल में जो है PF लगा है, यहाँ PF पे देखेंगे तो 680 ओम्स की रीडिंग आ रही है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, जबकि ये शॉर्ट आना चाहिए सबसे। यहाँ पर 0-0 तो ये ठीक है, और ये इस जंपर से भी लगा है मेरे हिसाब से। देख लीजिए यहाँ पर, हाँ ये जंपर से भी लगा है, और यहाँ पर 0-0 शो हो रहा है। बट यहाँ पर जो है ये 0-0 शो हो रहा है, यहाँ भी 0-0 शो हो रहा है। और यहाँ देखेंगे तो रीडिंग यहाँ पर बढ़ जा रही दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग बढ़ने का कारण, क्योंकि यहाँ से रीडिंग बढ़ रही है, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 375 की रीडिंग आ रही है। यहाँ 0 ओम, यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 0, यहाँ से यहाँ 0। और ये देखिए एक कहानी यहाँ पे और भी फंस रही है। देखिए यहाँ से यहाँ 0 दिखा रहा दोस्तों, और इस जंपर पे अगर ले लेते हैं देखिए ये ओम्स में चला जा रहा है, जबकि यहाँ भी 0 आना चाहिए। तो ये जंपर से ये जंपर 680 और ये 720 होगी। ये कहाँ जा रही है दोस्तों, ये हमारी
मेन ग्राउंड जा रही, मेन ग्राउंड पे ये वैल्यू जो है वो बढ़ रही है दोस्तों, ठीक है। ये जो मेन ग्राउंड जा रही है इस पे वैल्यू हमारी जो है वो बढ़ जा रही है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए। यहाँ पर 680 हो गया, यहाँ भी 680 है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ देखें रजिस्ट्रेशन ठीक है, और ये जंपर से जंपर भी देखिए ये 0 ओम से आनी चाहिए, 600 800 ऐसे आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जंपर ही कहीं ना कहीं से ड्राई है। तो हम चलिए इसको सोल्ड करके आपस में देख लेते हैं, फॉल्ट हमारा यहीं से निकलेगा जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर मेन ग्राउंड ये आ रही है हमारी जो रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर के ग्राउंड को हम क्या करेंगे, यहाँ से जंपर कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने इसको जंपर कर दिया। अब देखते हैं कि हमारा ओम्स में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं जब भी आप लोगों को बताया कि एक थ्रोटल में कि ये जंपर को बहुत ही ध्यान हमें देना, जंपर पे अगर हमें ध्यान नहीं रहेगा तो हमारी कहानी ख़राब हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 0 0 इस जंपर से इस जंपर पे 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखेंगे कैपेसिटर के पैरेलल में, यहाँ भी देखिए अब कितना हो गया, जब 80 जा रहा था अभी 6 ओम 6.5 ओम हो गया, ठीक है। 5 ओम हो गया, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी देखो, यहीं पर देखिए शंट में कितना फ़र्क आ जा रहा दोस्तों। यहाँ पर देखिए शंट में 0 0 बता रहा, रजिस्टेंस कुछ वो हो जा रहा मीटर का, ठीक है। अभी 1.8 हो गया, ठीक है। जैसे 80 जा रहा तो 1.8 हो गया था। अब हमारा जो फॉल्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक उम्मीद है। चलिए उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है। हर इंडक्शन में कंपनी के अकॉर्डिंग अलग अलग लगाया होता हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इसका देखिए प्रीसेट है, प्रीसेट से देखेंगे तो यहाँ से जाकर ये जंपर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए 0 0 आ गया। ये हमारा जंपर पतला वाला है जो कि मेन हमारा शंट जंपर से लगा हुआ है, यहाँ से इस प्रीसेट पे आ गया। प्रीसेट की वैल्यू देख लेंगे, देखिए 355 आ रही, ठीक है। अब यही यहाँ से देखेंगे, यहाँ आ गई ये 0। अब यहाँ से यहाँ देखिए आईसी के पिन पे चली गई। अब यहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू है वो वैल्यू देख लेते हैं हमारी क्या है, ठीक है। देखिए 820 ओम्स की वैल्यू है इस रजिस्टर की, 1 के 5 तक देखने को मिलती है। तो ये 820 ओम की लगी हुई है, ठीक है। 820 ओम की रजिस्टर लगकर आईसी पे जा रही है 820, और इधर डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, प्रीसेट है बीच में, ठीक है। 820 और प्रीसेट मिलाकर कुल कितना हो जा रहा है देख लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू समथिंग 1 की वैल्यू के समथिंग है, जो कि हमारे सीधी आईसी के ऊपर जा रही है। जैसे 1 के माध्यम से हमारे आएगी, ठीक है। इस इंडक्शन में ये भी किसी कंपनी का ही है, और ये हमारा यूनिवर्सल वाला है। यूनिवर्सल वाले में देख लेंगे तो यहाँ से शंट जंपर से डायरेक्ट ग्राउंड है, डायरेक्ट ग्राउंड से देखेंगे प्रीसेट का एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस ग्राउंड से देखेंगे मेन आईजीबीटी ग्राउंड से 0 0। अब इसके दूसरी तरफ देख लेंगे तो इसका हमारा 20 के का प्रीसेट है, तो मैं 6 के की वैल्यू आ रही है, 20 के का प्रीसेट है यूनिवर्सल में, ठीक है। अब 6 के की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर और लगी हुई है, तो यहाँ पर देखिए 10 के की रजिस्टर लगी हुई है, ठीक है। 10 के रजिस्टर लगकर हमारी आईसी के पिन नंबर 11 पे, जैसा कि मैंने आज थ्योरेटिकल क्लास में आप लोगों को दिखाया था, पिन नंबर 11 पे जा रही है, ठीक है। तो इसमें 20 के का प्रीसेट है, यहाँ पर 11 के की रजिस्टर है, उसमें देखेंगे तो आपका अलग अलग है। चलिए तो अभी हमारा जो फॉल्ट था हमें तो वहीं लग रहा है कि रिलीज हो चुका है, बाकी देख लेते हैं लगा के क्या होता है।
ठीक है दोस्तों, इसका पंखा भी ख़राब है। हालांकि कस्टमर लेके आया था तो बहुत सारे ताम झाम इसके अंदर है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लो सेंस में आया था, लेकिन ताम झाम इसमें और भी है। चलिए अब कस्टमर आएगा तो देखा जाएगा क्या है, बदलना तो पड़ेगा ही। वैसे भी वो परेशान है कहीं ना कहीं दिखा के, तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए कहीं से हो। ठीक है, तो इसको वापस हम सही जगह लगा लेते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं। में ही चेक करना, आपको शॉर्ट होगा दोस्तों तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑन हो गया। ठीक है, सेंस किया, ऑफ हो गया, ऑन कर दिया। अभी 1000 वाट पे है दोस्तों। ठीक है, हमारा इंडिकेटर देखिए जो है रेड इंडिकेटर 1000 वाट पे है। अभी पानी अभी भी छोड़ रहा है दोस्तों, पकड़ रहा है। ठीक है, सेम प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब जो वो रजिस्टर लगी है उसकी वैल्यू को हमें कम करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने लगाया है, ठीक है, वहाँ की वैल्यू को कम करते हैं। चलिए, सेम कंडीशन नहीं आनी चाहिए, वैल्यू हमें लग रहा है वहाँ ज़्यादा है, तो बच्चों की वैल्यू को कम कर देते हैं। सो दोस्तों, और कंपनी से डाटा लिए है तो यहाँ पर तो 0 ohms की रेजिस्टेंस लगी है दोस्तों, लेकिन 1 के 5 लगती है। तो मैंने यहाँ पर समथिंग 470 ohms की रजिस्टर को लगा दिया, लो वैल्यू रजिस्टर लगा दिया। चलिए अब देखते हैं, वो ज़्यादा हाई वैल्यू हो जा रही थी 82 के, तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगा क्योंकि और डाटा में उतना नहीं दिखा रहा, वो हाई वैल्यू हो गई होगी। वो भी प्रॉब्लम था और जंपर का दोनों प्रॉब्लम आप लोगों को दिखा इसके अंदर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम होता रहता। चलिए अभी चला के देखते हैं, इसको फिट करता हूँ। सो दोस्तों देखिए, अभी मैंने इसको ऑन किया है। अभी ये 1000 पे है, देखिए 1300 पे है दोस्तों। ठीक है, हाथ से बनाया 1300 पे ऑन हो रहा है। अभी देखिए इसका एम्पेयर 10, 9, 8, 10। ठीक है, अभी देखिए एम्पेयर इसका स्टेबल हो गया, जबकि अभी कम या ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, हालांकि इसका पंखा भी ख़राब है, तो कुछ देर बाद एरर आ जाएगा ये, तो इससे पहले पंखा में लगाना पड़ेगा। अभी देखिए कंटिन्यूअस ये चलने लगा। ठीक है, इसको और लो करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये अभी 1000 वाट पे है गया, 1000 वाट पे भी देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से फॉल्ट को रिलीज करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, कंप्रेस करके भेजेंगे इसको। थैंक यू।